नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट में स्ट्रेच मार्क या स्किन खींचने के कारण जो आपको दाग बन जाते हैं वो कम मात्रा में कैसे बने या उसको नेचुरल ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जो प्रेगनेंसी के पहले जो महिलाएं आती हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस मार्क या स्किन खींचने के कारण दाग बन जाएगा और सर वो जाता नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बता दूं, आपको अपनी स्किन की जो इलास्टिसिटी जो खींचने की जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना है। वो कब मेंटेन होगा, जब प्रॉपर प्रोटीन होंगे और प्रॉपर विटामिन होंगे। जब यदि प्रॉपर प्रोटीन और प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और अच्छा क्वालिटी का विटामिन आप मेंटेन करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से विटामिन आपको लेना है, वो मेंटेन होगा। तो यदि आपकी जो स्किन की जो इलास्टिसिटी होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी, आप इसको कितना भी खींच लीजिए वो स्किन के बीच का जो प्रोटीन है वो टूटेगा नहीं। यदि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है तो यदि स्किन खींचेगी तो उनके बीच का जो प्रोटीन है वो टूट जाएगा और जैसे ही प्रोटीन्स के ब्रेक होंगे आपको स्ट्रेच मार्क या स्ट्रेच के जो स्किन खींचने के कारण जो है दाग आपको मिलने लगेंगे पेट में। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करना, यदि वो अच्छी हो गई तो आपको दाग बिल्कुल ना के बराबर होगा, स्ट्रेच मार्क बिल्कुल ना के बराबर होगा, आपको ही मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें जो यूट्रस जो है, जैसे प्रेगनेंसी होगी तो यूट्रस कैसा होता है, अंदर बेबी डेवलप होगा तो यूट्रस का साइज बढ़ता है, जिस कारण से आपका जो पेट भी धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन शुरू के 3 महीने में उतना नहीं होता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, पेट का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, बच्चादानी का साइज बढ़ता जाता है, तो आपका पेट का साइज भी बढ़ता जाता है, जिस कारण से आपकी जो पेट की स्किन है उसमें खिंचाव आता है। और ये जो खिंचाव है वो जितना खिंचाव होगा इसका मतलब आपकी स्किन भी कैसी होगी, खिंचेगी, और वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो आपको बता दें कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो का जो वजन है या 10 से 14 किलो का जो वजन है वो हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान होता है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान इस वजन को मेंटेन कर पाते हैं, मतलब जो आइडियल वेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, हर महिला का अपना अपना हो सकता है। यदि कोई ज़्यादा मोटी हो तो उसके अनुसार अलग होगा, जो ज़्यादा पतली हो उसके अनुसार होगा, लेकिन लगभग 10 से 14 किलो का जो वजन चाहिए होता है। 10 से 14 किलो का जो वजन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। शुरू के 3 महीने में 1-2 किलो बढ़ेगा, फिर उसके बाद के 3 महीने में कुछ बढ़ेगा और उसके लास्ट वाले महीने में फिर कुछ बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से जो एक आइडियली जो नॉर्मल जो वेट बढ़ने चाहिए, यदि उसके अनुसार यदि उनका वेट बढ़ता है तो उसके अनुसार क्या होगा, यूट्रस डेवलप होगा, उसके अनुसार उनके पेट की जो स्किन वो भी खींचेंगी। यदि किसी की ज्यादा ओवर वेट बढ़ जाए, 14-15 किलो वेट बढ़ना चाहिए, जो बिल्कुल दुबली पतली हो, जो थोड़ी सी मीडियम हो उनका 12-13 किलो होना चाहिए, और जो थोड़ी मोटी हो उनसे 10 से 12 किलो वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि अचानक से वजन 20 किलो बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्किन है उसकी इलास्टिसिटी खराब हो जाएगी और आपको स्ट्रेस मार्क आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, और स्ट्रेस मार्क तो फिर आपको आएंगे ही। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने वेट पे बहुत ही इम्पोर्टेंटली काम करना है। डॉक्टर के अनुसार चलें और वेट को प्रॉपरली गेन करें। नॉर्मल वेट गेन होगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा, माँ के लिए नॉर्मल होगा एंड बच्चे के लिए नॉर्मल होगा। साथ में स्ट्रेस रिसेप्टर आने के चांसेस भी बिल्कुल 0 हो जाएंगे, थोड़े बहुत आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे। दूसरा क्या करना है, आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है। डाइट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अच्छा प्रोटीन लेना है। अच्छे प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। डॉक्टर कई बार प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब करती है, प्रोटीन के लिए और दूसरे टाइप की चीज मतलब प्रिस्क्राइब करती है। उन प्रोटीन्स को डॉक्टर के अकॉर्डिंग खाएं आप। ऐसा नहीं, कई लोग को देखा है मैंने, वो प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्रोटीन क्या होता है, जैसे आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्या होगा, जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है उसके लिए प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि वो होगा, बच्चा जो डेवलप हो रहा है अंदर उसको प्रोटीन चाहिए। और वो जो प्रोटीन है वो
यदि आप नहीं लोगे तो बच्चा तो डेवलप हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन रुक जाएगा, वो रेगुलर डेवलप हो रहा है। तो क्या होगा, जब आप प्रोटीन नहीं लोगे तो बच्चा क्या करेगा, आपकी बॉडी से प्रोटीन लेने लगेगा। यदि आप बाहर से प्रोटीन नहीं खाओगे, बच्चे की डिमांड जितनी है डेवलपमेंट की प्रोटीन की आवश्यकता है उतना प्रोटीन आप नहीं खाओगे। बहुत सारे लोग नहीं खाते, मैं देखा है, ठीक, वो सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं उससे प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है, बच्चा डेवलप हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका बॉडी डेवलप होना है। वो अच्छा प्रोटीन जाएगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और प्रोटीन कम लोगे तो बच्चा डेवलप होता रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी से प्रोटीन लेगा, और उस चक्कर में आपकी स्किन का जो प्रोटीन है वो मैक्सिमम यूज कर लेगा, जिससे जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो खराब हो जाएगी और स्किन टूटने की चांसेस ज्यादा होती हैं, और जिस कारण से आपको यहाँ पर रिसेप्टर, आपको जो मार्क है या दाग आपको मिलने लगेंगे, जो पेट में आपको दाग मिलेंगे, स्ट्रेस मार्क आपको मिलने लगेंगे। तो इसलिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन खाना चाहिए, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया उसको खाना चाहिए। एक्स्ट्रा आपको दूध पीना चाहिए, सुबह एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध पी लेना चाहिए, ठीक है। और जो प्रोटीन डाइट्स होती हैं, जैसे अंडे खाते हैं, अंडे आप खा सकते हैं, ये आपको लेना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली ले लीजिए, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, दही ले लीजिए, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीनियस डाइट आपको ये लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का प्रोटीन आपके पास रहे, और जो बच्चे को प्रोटीन है जो आप बाहर से ले वहां से उसको मिल जाए, आपकी स्किन का प्रोटीन वहां ना जाए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला आपको अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा। अच्छा प्रोटीन लेंगे तो आपका जो बच्चा है वो भी डेवलप होगा, और आपका बच्चा आपका स्किन का प्रोटीन नहीं लेगा, क्योंकि वो उसको प्रॉपर प्रोटीन बाहर से मिलता रहेगा। दूसरा, आपको विटामिन ए लेना चाहिए, जो आपकी स्किन की ग्रोथ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, और स्किन की जो एक नमी बनी होती है, या जो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, उसको मेंटेन करता है विटामिन ए। तो जितने भी आपके रंग वाले खाने होते हैं, जैसे पपीता कलर वाला हो गया, कद्दू का कलर वाला हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है। तो जितने रंग वाले, कलर वाले, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, लेकिन खासकर रंग वाले जो आपके फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं, वो आप खाएंगे तो उसमें विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करेगा, ठीक। क्योंकि यदि विटामिन ए कम लेंगे आप, तो जो बॉडी बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है वो भी आपकी बॉडी का ले लेगा, और आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, जिससे स्ट्रेस मार्क आपको मिलेंगे, और फिर प्रेग्नेंट लेडी जो है बाद में बोलेगी मुझे स्ट्रेस मार्क आ गए, ठीक है। अगला विटामिन सी चाहिए होता है। विटामिन सी बहुत अधिक जरूरी होता है स्किन के डेवलपमेंट के लिए, और स्किन में जो कोलेजन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन में जो कोलेजन लेयर होती है, यदि वो कोलेजन लेयर अच्छी होगी, हेल्दी होगी, स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी होगी उसमें उतनी अधिक इलास्टिसिटी होगी, तो कोलेजन लेयर को मेंटेन करना है। यदि कोलेजन लेयर ब्रेक हो गई तो स्किन फिर आपकी ब्रेक हो जाएगी। कोलेजन लेयर पे ब्रेक आ गया मतलब स्किन ब्रेक आ गया, फिर आपके स्ट्रेस मार्क आ गए। तो विटामिन सी क्या करता है, कोलेजन के लेवल को मेंटेन करता है, लगातार कोलेजन के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, ये आपको लेना चाहिए। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको, रोजाना नारियल पानी पीजिए, जो प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में क्या पहुंचाएगा, आपको पानी पहुंचाएगा, और वो जो पानी है बॉडी के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करेगा, स्किन में पानी के लेवल को मेंटेन करेगा। तो जब भी स्किन खिंचेगी तो उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, ज्यादा नहीं खिंच पाएगी, प्रोटीन ब्रेक नहीं हो पाएंगे, स्ट्रेच मार्क आपको नहीं आएगा। इसलिए रोजाना आपको नारियल पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि रोजाना आप क्या कर सकते हैं, अपने एब्डोमेन में और इस एरिया में, यहां भी कई बार स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, तो इस एरिया में आपको सिंपल नारियल तेल लेना है और डेली उसको प्रॉपरली अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रॉपरली यदि आप बॉडी में नारियल तेल को अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, जिस कारण से स्ट्रेस मार्क आने की संभावना 0 हो जाती है। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को रोजाना नारियल तेल जो है उसको प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बॉडी में यहाँ पर भी, यहाँ आ जाते हैं कई बार इस एरिया में, और यहाँ पर भी प्रॉपरली अप्लाई करनी चाहिए, और उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए। और फिर नहाने से पहले हर दिन आप लगा लें, जिससे आपकी जो स्किन है उसको नरिशमेंट हो जाए, बाहर से ऑयलिंग हो जाए। ये इस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप प्रोटीन अच्छा खाते हैं, विटामिन सी अच्छा खाते हैं, विटामिन ए अच्छा लेते हैं, प्रॉपरली नारियल पानी पीते हैं, पानी का लेवल मेंटेन करते हैं, और रोजाना आप अपनी स्किन में ऑयलिंग करते हैं, खासकर नारियल तेल की, ये करेंगे तो आपको जो स्ट्रेस मार्क हैं
बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम में आएंगे जरूर, लेकिन बहुत कम आएंगे, और जो आएंगे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कई लोगों में तो साल 5-5 साल तक वो रहते हैं, नहीं जाते हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो वो आपको करना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपको कभी स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा, और आएगा भी तो जल्दी वो हील हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।